हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 25 पार्ट 2। जी हाँ, सो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से रुदा मुन ने एक खत भिजवाया जेल में, जहाँ पे उन्होंने जेल वालों को ये इंतला दिलाई, यानी जेल के सिपाहियों को इंतला किया कि युजार सिफ को अच्छे से रखें क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कारण भी बताया कि किस वजह से वो जेल में आए और उनके फ्रेंड उनके लिए खाना लेके आए थे, जिसे युजार सिफ ने तकसीम करा बाकी कैदियों में भी। और फाइनली हमने देखा कि किस तरह से वो उस कैदी के पास भी जाते जिसे बचपन में उनकी वजह से सज़ा हुई थी, मगर क्या वो उतनी रेस्पेक्टफुली, जिस तरह से जिस फीलिंग के साथ युजार सिफ ने अप्रोच किया, क्या वो भी उस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और इस एपिसोड में आगे क्या होने वाला है, क्या बानों के दिन की गिनतियां ख़त्म होंगी, क्या उन्हें लगेगा कि युजार सिफ वापस आ रहे हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि युजार सिफ वापस नहीं आ रहे तब क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया था, पार्ट 1 में भी, कि जो सबसे हार्ट टचिंग बात है, जो दिल को बहुत कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रही है, वो ये है कि जब वो बेड़ियों के साथ जब जूम इन इसमें आता है ना इस सीरीज़ में, उस वक्त जो चुभन होती है, जो बुरा लगता है दिल में कि युजार सिफ कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं भी लाइबल नहीं थे, और फिर भी वो इतनी सारी दिक्कतें और मुश्किलों का सामना कर रहे बेवजह और बिना किसी रिवेंज के अभी भी। तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपको इमोशनल कर देगा। आई एम श्योर अगर आपने इसके सारे एपिसोड्स अभी तक देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसके थ्रू गुजर रही हूँ, क्या फीलिंग्स हैं एग्जैक्टली। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वर्ड्स ही नहीं होते बोलने के लिए, बट yes, it's a good learning and thank you to you all for suggesting me this wonderful series। तो आइए इसके पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत ख़त्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत ख़त्म करने में हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही ख़त्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत व इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे जिंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी, और मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अगर चोरी न करते तो जिंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इस्लाह कर लो। यही वाला पार्ट। खुद के लिए कुछ नहीं रखा। यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ की सफाई सुथराई के लिए कोई कोशिश नहीं करते? अगर ये जगह ज्यादा ही साफ सुथरी हो गई तो फिर किस कम वक्त का यहाँ से जाने को दिल चाहेगा। ये जिंदान है, ना तो हम मेहमान हैं और ना ये मेहमान सरा। असल में हम सब यहाँ मेहमान ही हैं, न सिर्फ इस कैद खाने में बल्कि इस दुनिया में भी, जहाँ हमें कुछ अरसे रहकर चले जाना है। इस दुनिया या कैद खाने में आर्जी क़याम को जवाज़ बनाकर हमारा इस आलूदा और मुताफ़िन ज़िंदगी पर समझौता कर लेना मुनासिब नहीं। So people started changing। पता है, एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होती है, यही हम कहते हैं। एक इनिशिएटिव हर इंसान को लेना चाहिए। अगर आप सही समझा के इनिशिएटिव लेंगे ना, लोग आपको ज़रूर फॉलो करेंगे।
ये सही इनिशिएटिव वाला लीडर बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों का अक्स ऐसा होता है कि छूने पे जैसे कहते हैं ना सोना बनना, ये वही चीज है। रोदामुन, माफ कीजिएगा जनाब रोदामुन, वो मुझसे मिले। मैं भी उनसे मिला। युजार सिर्फ की बात कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो चंद दिनों में ही दारोगा ज़ंदान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। आपका खत भी जनाब कैदम उनकी खिदमत में पहुंचा दिया है। अच्छा? उन्होंने युजार सिर्फ को वहीं अपने पास बुलवाया। युजार सिर्फ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर है। आ गई है। गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस युजार सिर्फ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान जुलेखा से बेहतर। मैं ज़ंदान ज़ावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी, ताकि तुम हर रोज 1000 बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरज़ू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कस्से ज़ंदान ज़ावीरा से भी बदतर हो गया। अब मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बानो हुजूर। लिखो लिखो कि युजासिफ को ज़ंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो ताइब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूबतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म दूली की जुर्रत न कर सके। युजासिफ ज़ंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजासिफ पर वासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। कम से कम इसे अपने तक हैंडल करो प्लीज। युजार सिफ,
इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफ़ी होगा कि युजार सिर्फ उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आज़ादी और राहत से कहीं ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नज़र बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। चलो कोई तो समझो। जनाबे किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप ऑफिस जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने? निगहबान मोहतरम, दरूद हो आप पर। वो आप ऑफिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं। जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो 2 अफराद थे, आपूपीस और बिना रूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं, किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील और पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे? बस करें। क्या हो गया आप लोगों को? जंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे। ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है और इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबरगिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शरीक जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतीफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पूरी उम्मीद हूँ। हाँ, अब भी पूरी उम्मीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आपूपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संगदिल हैं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है ना? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आँखमाहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज़ नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद ज़क्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युजारसीफ हूँ मैं। युजारसीफ, पेशकार पुतीफार, वही जुलेखा के माशक़े वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की ज़रूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो, सब तैयार हो जाओ। पत्थर की कान पे जाना है। सब बना लें, इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे। कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आँखमाहू के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है। हमारे हालात और आपूपीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा। कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हो, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।
क्या दिमाग लगा के जंजीर बनाए यार, गले में फंसा दिया और सब एक दूसरे से लिंक्ड। भागने का तो सवाल ही नहीं। दोस्तों क्या बताऊँ, आजकल हर एपिसोड देखने के बाद इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक्चुअली ये सब देखा नहीं जाता, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि किस तरह से बानो अभी भी नहीं समझ रही। अभी भी उन्होंने इनफैक्ट ज़ंदान में भी खत भिजवा दिया कि यूज़ारसिफ के साथ और बुरा किया जाए ताकि वो किसी तरह उनके पास दोबारा से आ जाए, जिसके बदले में यूज़ारसिफ ने दोबारा से रिक्वेस्ट की कि ज़ंदान ही उनके लिए फ़िलहाल सही है। और ये फ़ैसला उन्होंने छोड़ दिया था जो ज़ंदान के रिस्पॉन्सिबल थे, मैं नाम बोल रही हूँ उनका, बट फ़िलहाल वो कहीं ना कहीं, क्योंकि रुदामुन ने उन्हें ऑलरेडी खत भेज के बता दिया था, तो कहीं ना कहीं वो यूज़ारसिफ की हेल्प कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब बात उनकी है कि ऐसे जो एक हमने किस्सा देखा था कि किसी के कहने पे जब आप कोई काम करते हैं ना, तो जब आपका बुरा वक्त आता है तो एक्चुअली वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है। ये वही सीखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसके कहने पे उन्होंने, जो खुदाया अमून थे, उसके कहने पे उन्होंने जाके मिस्र के राजा को मारने की कोशिश की, और अब देखिए वो लोग किस तरह से हक बकाए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्होंने। और क्या वो वाकई उनकी मदद कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता कहीं से। बट मुझे ये देखना है कि जुलेखा और कितना गिरती है, बिकॉज मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत सारी नफरत तैयार हो गई है कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं वाकई नहीं माफ़ करूँगी, बिकॉज मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। बट एनीवेज आई वुड से दैट सीरीज़ इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड वन टाइम वॉच तो है ही है। आई एम श्योर इसको लोग मल्टी बार देख सकते होंगे, बट हर किसी को एक बार ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड और सीरीज़ और मेरा रिएक्शन अच्छा लग रहा होगा। आपके भी थॉट्स को मैं डेफिनेटली सुनना चाहूँगी। सो मिलती हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके रमज़ान बहुत 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 अच्छे जाए, और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। हेल्दी रहिए, अच्छा ध्यान रखिए, अच्छा खाना पीना खाइए और इन्जॉय करिए। बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, ध्यान रखिए।